नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक विवरण पर बात करने वाले हैं। जी ये संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर आधारित है। जी इसमें कबीर परमेश्वर और काल पुरुष के बीच एक कह सकते हैं रहस्यमयी संवाद का जिक्र है। जी हाँ, और ये विवरण एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया पेश करता है, खासकर ब्रह्मांड कैसे बना, आत्माओं की असल स्थिति क्या है और फिर मुक्ति का रास्ता क्या है। इसमें कई कई दावे ऐसे हैं जो चौंकाते भी हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस विवरण को ठीक से समझें, ब्रह्मांड के बारे में क्या कहा गया है, आत्माओं की तकलीफें, काल पुरुष की क्या भूमिका है इसमें, जिसे विवरण कहता है कि वो इस सृष्टि का शासक है और आत्माओं को भटकाता है। हाँ, और फिर कबीर परमेश्वर का हस्तक्षेप क्यों और कैसे हुआ। हाँ, तो हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं और उनके मायने क्या हैं, उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत ही, जैसा आपने कहा, काफी नाटकीय है। विवरण कहता है कि आत्माएं अपना असली घर, जिसे सतलोक कहा गया है। सतलोक यानी वो जगह जहाँ दुख नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, आत्मा का मूल घर। बिल्कुल। तो वो उसे भूलकर काल के लोक में फंसी हुई थी, बहुत दुखी थी। और फिर उनकी पुकार सुनकर ही कबीर परमेश्वर उनसे मिलने आते हैं। अच्छा, तो यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। चलिए इसी बिंदु से बात करते हैं। आत्माओं की क्या हालत बताई गई है इस विवरण में? वो दुखी क्यों थी आखिर? देखिए, इस विवरण के अनुसार आत्माएं काल के ब्रह्मांड में थी और अपने कर्मों का फल भोग रही थी। मतलब एक बेचैनी थी, सुख शांति के लिए भटक रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत हल्की सी याद थी अपने असली घर सतलोक की, पर रास्ता बिल्कुल पता नहीं था। तो क्या उन्होंने वापस जाने की कोई कोशिश की? उस हल्की सी याद के सहारे कोई रास्ता ढूंढा? हाँ, कोशिश तो बहुत की। सतलोक जाने की इच्छा में विवरण कहता है कि उन्होंने अलग अलग भक्ति के रास्ते अपनाए। कोई वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता बन गया, कोई बहुत कठोर तपस्या करने लगा, कोई हवन यज्ञ में लग गया, कोई ध्यान समाधि में। मतलब जो भी पारंपरिक तरीके उस वक्त समझे जाते थे वो सब आजमाए। हाँ, सब आजमाए। लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? क्या ये तरीके काम आए इस विवरण के हिसाब से? विवरण तो साफ कहता है कि नहीं, इन सब तरीकों से उन्हें पुण्य जरूर मिला। जैसे अगले जन्मों में राजा बन गए या देवता बन गए, स्वर्ग भी चले गए। अच्छा। पर वो जो 84 लाख योनियों का चक्कर है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाए। सतलोक जो उनका असली घर था, वहां तक नहीं पहुंच सके। यानी इस कथा के अनुसार जो प्रचलित साधन थे वो मंजिल तक नहीं ले जा पाए। तो फिर क्या हुआ जब सब रास्ते बंद दिखे? जब हर कोशिश, कह सकते हैं, बेकार गई और दुख बना रहा, तो उन्होंने फिर परम पिता से प्रार्थना करनी शुरू की। पुकारने लगे कि हे परमात्मा, कोई तो रास्ता दिखाओ, दर्शन दो। हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी भटक रहे हैं। और इसी पुकार पर कबीर परमेश्वर का आगमन होता है। एकदम सही। कथा यही कहती है कि इन्हीं आत्माओं की पुकार को सुनकर कबीर परमेश्वर सतलोक से नीचे उतरे। वो एक जोगजीत का रूप धारण करके काल लोक में आए, खासकर उस 21वें ब्रह्मांड में, जिसे काल का मुख्य गढ़िया क्षेत्र बताया गया है। और वहां आकर उन्होंने क्या देखा? इसमें एक तपतशिला का भी जिक्र आता है। हाँ, और ये विवरण का एक बहुत ही, आप कह सकती है, मार्मिक और डराने वाला हिस्सा है। जोगजीत रूप में परमेश्वर ने देखा कि एक तपत शिला यानी एक बहुत गर्म तपती हुई चट्टान है, जिस पर जीवों को एक तरह से भूना जा रहा है। भूना जा रहा है? जी। और उनके सूक्ष्म शरीर से एक प्रकार का गंध या सार तत्व निकाला जा रहा था, और वो सार वो कालपुरुष खाता था। ये उसके भोजन का तरीका बताया गया है। ये तो वाकई बड़ी भयावह तस्वीर है। फिर परमेश्वर जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ? उन जीवों को कुछ राहत मिली? विवरण कहता है कि जैसे ही परमेश्वर वहां पहुंचे, चमत्कार हुआ। उन जीवों की जलन, उनकी पीड़ा वो तुरंत खत्म हो गई। उन्हें बड़ी शांति मिली। अच्छा। हाँ, वो हैरान हो गए और जोगजीत रूपी परमेश्वर से पूछने लगे कि आप कौन हैं? आपके आने भर से हमें इतना सुकून कैसे मिल गया? तो क्या परमेश्वर ने अपनी पहचान बताई उन्हें और काल के बारे में भी कुछ बताया? जी हाँ, उन्होंने बताया, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूँ। तुम सब मेरी ही आत्माएं हो। मेरे लोक सतलोक से आई हो और इस काल ब्रह्म के लोक में फंस गई हो।
और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो काल पुरुष है, जिसे तुम शायद ईश्वर समझ रहे हो, ये असल में रोजाना 1,00,000 मानव शरीरों के सूक्ष्म रूप से उनका सार निकालकर अपना पेट भरता है। 1,00,000 रोज? जी, 1,00,000 रोज। और फिर उन आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में, मतलब जन्मों में भेज देता है। ये सुनकर तो उन आत्माओं पर क्या बीती होगी? उन्होंने मुक्ति के लिए फिर गुहार लगाई होगी परमेश्वर से। बिल्कुल, वे सब कहने लगे कि हे परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से बाहर निकालो, हमें बचाओ। तब परमेश्वर ने उन्हें समझाया कि देखो, ये जो ब्रह्मांड है, ये काल ने भक्ति करके मुझसे ही वरदान में लिए हैं। यहाँ की हर चीज पर उसका अधिकार है। अच्छा। और तुम सब अपनी मर्जी से यहाँ घूमने आए थे, जिसकी वजह से अब तुम पर काल का एक भारी कर्ज चढ़ गया है। कर्ज मतलब एक बंधन, एक तरह का ऋण? हाँ बिल्कुल, एक ऋण। तो फिर इस कर्ज से मुक्ति का रास्ता क्या है, ये सवाल उठा। तो क्या बताया परमेश्वर ने, कैसे उतरेगा ये कर्ज? परमेश्वर ने साफ साफ कहा, जैसा इस विवरण में लिखा है, कि ये कर्ज केवल मेरे सच्चे नाम यानी सत्य नाम के जाप से ही उतर सकता है। सत्य नाम, उसको यहाँ मुक्ति का एकमात्र तरीका बताया गया है। हाँ, एकमात्र तरीका। उन्होंने कहा कि जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा, काल तुम्हें अपनी इस जेल से बाहर जाने ही नहीं देगा। इसलिए तुम्हें मुझसे नाम उपदेश लेना होगा और फिर भक्ति करनी होगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वाकर सतलोक ले जा पाऊंगा। और ये बातचीत चली रही थी कि विवरण कहता है, अचानक काल पुरुष खुद वहाँ आ गया। हाँ, कहानी आगे ऐसी ही बढ़ती है। विवरण के मुताबिक तभी काल ब्रह्म वो खुद वहाँ प्रकट हो गया और वो बहुत गुस्से में था। आते ही उसने परमेश्वर पर हमला कर दिया। हमला परमेश्वर पर? फिर क्या हुआ, किसने रोका उसे? परमेश्वर ने अपनी शक्ति, जिसे यहाँ शब्द शक्ति कहा गया है, उसका इस्तेमाल किया और काल को एक तरह से बेहोश कर दिया। अच्छा। हाँ, कुछ देर बाद जब काल को होश आया तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो परमेश्वर के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। कहने लगा कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझ पर दया करें और बताएं कि आप मेरे लोक में आखिर आए क्यों हैं। तब परमेश्वर ने अपने आने का असली मकसद बताया होगा उसे। जी, परमेश्वर ने काल को साफ साफ बताया कि देखो, कुछ आत्माएं हैं जो भक्ति करके अपने असली घर सतलोक लौटना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता, सद्भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। वे गलत तरीके अपनाकर यहीं फंसी रह जाती हैं। मैं उन्हें वही सही रास्ता बताने आया हूँ और तुम्हारा भेद खोलने आया हूँ कि तुम काल हो, भगवान नहीं। तुम जीवों को खाते हो और खुद को भगवान बताकर पूजा करवाते हो। मैं इन आत्माओं को बताऊंगा कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान नहीं बल्कि काल है। ये सुनकर काल की क्या प्रतिक्रिया हुई? उसे तो अपने भोजन की, अपनी सत्ता की चिंता हुई होगी। बिल्कुल, वो फौरन बोला, अगर ये सब आत्माएं वापस चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरा भोजन कहाँ से आएगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसी चिंता के कारण विवरण बताता है, काल ने परमेश्वर से कुछ वचन लिए, कुछ शर्तें रखी, कुछ रियायतें मांगी। अच्छा, क्या शर्तें रखी उसने? ये तो काफी दिलचस्प मोड़ है कहानी में। हाँ, काल ने कई शर्तें रखी। पहली तो ये कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में आप बहुत थोड़े थोड़े जीव ही यहाँ से ले जाना, ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब कोटा सिस्टम जैसा। हाँ, एक तरह से। फिर कहा, हाँ, जब कलयुग आएगा तब चाहे जितने ले जाना, लेकिन एक और शर्त, आप किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती नहीं? नहीं, आप अपना ज्ञान समझाना, जिसे आपकी बात जंचे वो आपका, जो मेरी माने वो मेरा। ठीक है। और क्या मांगी थी उसकी? उसने ये भी कहा कि कलयुग में पहले मेरे दूत यानी मेरे एजेंट या प्रतिनिधि दुनिया में आने चाहिए, आपका दूत बाद में आए। पहले काल के दूत? जी। फिर उसने परमेश्वर से 2 खास मौकों पर मदद भी मांगी। एक, त्रेता युग में जब मेरा ही अंश विष्णु राम के रूप में अवतार लेगा तो उसे लंका जाना होगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा, आप पुल बनवाने में मदद करना। राम सेतु वाली बात। हाँ, शायद उसी का संदर्भ हो। और दूसरी मदद, दूसरी, द्वापर युग में जब मैं काल कृष्ण रूप में शरीर छोड़ूंगा तब राजा इंद्रद्युम्न मेरे नाम पर जगन्नाथ रूप में समुद्र किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहेगा। तब समुद्र उसे तोड़ने की कोशिश करेगा, आप उस मंदिर की रक्षा करना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। लगता तो यही है। तो ये सब शर्तें और मांगे थीं। काफी लंबी लिस्ट थी। तो क्या परमेश्वर ने ये सब मान लिया? इस विवरण के अनुसार हाँ, परमेश्वर ने उसकी सारी बातें मान ली और वचन दे दिया। वचन मिल गया काल को। उसके बाद उसका रवैया कैसा था? क्या उसने कलयुग के लिए अपनी कोई खास रणनीति बताई कि वो क्या करेगा? हाँ, यहीं पर काल की जो असली योजना है उसका खुलासा होता है।
वचन मिलते ही काल हंसा और बोला, ठीक है जोगजीत, परमेश्वर, अब आप जाओ, जब कलयुग आएगा तब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करता है? उसने कहा, मैं अपने 12 दूत भेजूंगा, यानी 12 नकली संत या गुरु। 12 नकली गुरु? उनका क्या काम होगा, क्यों भेजेगा वो उन्हें? काल ने समझाया कि परमेश्वर ने जोगजीत रूप में बताया था कि कलयुग में उनका नाम कबीर होगा और वो कबीर पंथ चलाएंगे। इस पर काल ने कहा, आप एक कबीर पंथ चलाओगे, मैं कबीर नाम से ही 12 पंथ चला दूंगा। ओह, मतलब नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाना। हाँ बिल्कुल। उसने कहा, मैं लोगों को ऐसा कंफ्यूज कर दूंगा कि वे असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। ये उसकी मुख्य चाल थी, ज्ञान और नाम का इस्तेमाल करके भ्रम पैदा करना। हाँ, विवरण इसी ओर इशारा करता है। काल ने कहा कि ये जो 12 नकली कबीर पंथ होंगे और इनके अलावा और भी कई रास्ते जो मैं चलाऊंगा, वो बातें तो सतलोक की ही करेंगे। हो सकता है आपका ज्ञान भी थोड़ा बहुत सुनाए। अच्छा। पर उनके पास असली साधना, असली सतनाम नहीं होगा। वे लोगों को गलत नामों का जाप करवाएंगे, अधूरी साधनाएं करवाएंगे। नतीजा ये होगा कि जीव सतलोक जाने की उम्मीद में भक्ति तो करते रहेंगे, पर असल में रहेंगे मेरे काल के जाल में ही फंसे। उनका असली पंथ कब और कैसे शुरू होगा इस सब के बीच? हाँ, ये सवाल भी उठा। काल ने पूछा कि आप अपना असली सत्य कबीर पंथ कब चलाएंगे। तब परमेश्वर ने बताया कि जब कलयुग के 5005 वर्ष बीत जाएंगे, तब मैं अपना असली 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। कलयुग के 5005 वर्ष, तो काल के पास तो तैयारी के लिए बहुत लंबा समय था। उसने इस समय का इस्तेमाल करने के लिए क्या योजना बताई? काल ने कहा कि उस समय तक तो मैं पूरी धरती पर माहौल ही बदल दूंगा। मैं शास्त्रों के खिलाफ मनमाने आचरण और पूजा पद्धतियों को इतना फैला दूंगा, इतना आम बना दूंगा कि लोग उन्हीं को सच मानने लगेंगे। यानी लोगों को आदी बना देगा गलत चीजों का। हाँ बिल्कुल, सबको झूठे गुरुओं, गलत नामों और पाखंडी साधनाओं का आदी बना दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब असली ज्ञान आएगा तब लोग उसे शायद स्वीकार ही ना करें। यही काल का दावा था। उसने कहा, जब आपका वो 13वां अंश यानी आपका प्रतिनिधि आकर सच्चा कबीर पंथ चलाएगा तो लोग उसकी बात मानेंगे ही नहीं, उल्टा उससे लड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। काल ने यहाँ तक कहा, मैंने तो जीवों को भक्ति के लायक छोड़ा ही कहाँ है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस ऐसी आदतें डाल दी हैं, तरह तरह की पाखंड पूजाओं में उलझा दिया है। उनकी बुद्धि ही ऐसी कर दी है कि वे सत्य को पहचान ही नहीं पाएंगे। ये तो काल ने बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश की कलयुग की। कबीर परमेश्वर ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया? उनका क्या संकल्प था इसके सामने? कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी का हवाला देते हुए कहा, जैसा विवरण में बताया गया है, कि देखो, मैं पहले के युगों में भी आया था। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनीन्द्र और द्वापर में करुणामय नाम से। अच्छा, अलग अलग नामों से? जी, अलग अलग नामों से। लेकिन तब मैंने ये गहरा भेद यानी काल का ये असली रूप ये उजागर नहीं किया था। पर अब कलयुग में मैं ये भेद खोल रहा हूँ। तो काल के इस चुनौती का सामना करने का उनका तरीका क्या था, जब वो सीधे सीधे रोक नहीं सकते थे वचन के कारण? उन्होंने काल से कहा, तुम अपनी पूरी कोशिश कर लेना, लेकिन मैं सच्चा रास्ता बता के ही जाऊंगा। और जो मेरी आत्मा, मेरा हंस, मेरा ज्ञान ध्यान से सुन लेगा, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। ज्ञान ही शक्ति है इस अर्थ में। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये भी साफ किया कि देखो, मैं चाहूं तो तुम्हारा सारा खेल एक पल में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ जो उन्होंने काल को दिया था। तो वचन निभाने की खातिर वो सीधे दखल नहीं दे सकते थे, पर ज्ञान के जरिए आत्माओं को बचाने का उनका इरादा पक्का था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं अपने प्यारे हंसों, आत्माओं को सच्चा ज्ञान और शब्द सतनाम का बल देकर सतलोक ले जाऊंगा। उन्होंने काल को संबोधित करते हुए कहा, सुनो धर्मराया, काल का एक नाम, हम शंख हंसा पद पर साया, जिन लेना हमारा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव यही है कि जो मेरा संदेश मान लेंगे, उन आत्माओं को मैं अभय दान दूंगा। उन्हें फिर कोई डर नहीं रहेगा, मैं उन्हें सुरक्षित कर लूंगा। भविष्य के बारे में, खासकर उस 13वें पंथ के शुरू होने के समय के आसपास, क्या कोई और संकेत दिया परमेश्वर ने? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है इस विवरण में। इसके अनुसार कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे
जो समय लगभग सन 1997 के आसपास का बताया जाता है, जी। तब दुनिया में शिक्षा की एक क्रांति आएगी। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे होंगे। शिक्षा की क्रांति, इसका क्या संबंध था उनके पंथ से? उनका अनुमान था, या कह सकते हैं योजना थी, कि उस दौर में उनका कोई अनुयायी या प्रतिनिधि सभी धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करेगा और उनके प्रमाणों के साथ असली ज्ञान को समाज के सामने रखेगा। अच्छा, प्रमाणों के साथ? हाँ, और क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे, वे उन प्रमाणों को समझ पाएंगे, तर्क कर पाएंगे, सत्य को पहचानेंगे और फिर तुरंत उनके 13वें पंथ से जुड़ जाएंगे कि पूरी दुनिया उनके बताए तत्वज्ञान और भक्ति विधि को अपनाएगी। पूरी दुनिया? हाँ, और इससे समाज में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि सतयुग जैसा माहौल बन जाएगा। लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, चोरी ठगी खत्म हो जाएंगे। लोग धन जमा करने की बजाय भक्ति को ज्यादा महत्व देंगे। तो ये थी कबीर परमेश्वर और काल पुरुष के संवाद की वो पूरी कथा, जैसा कि इस खास स्रोत, इस विवरण में बताई गई है। इसमें हमने देखा कि कैसे एक ब्रह्मांडीय संघर्ष की बात है, आत्मा की कैद और उसकी मुक्ति के लिए सतनाम और एक सच्चे गुरु की जरूरत पर बहुत जोर दिया गया है जी। और खासकर कलयुग के लिए कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें वो 12 नकली पंथों की बात है और एक असली 13वें पंथ की, जिसका समय भी कलयुग के 5505 वर्ष तय बताया गया है। हाँ, इस पूरे विवरण से कुछ मुख्य विचार हैं जो सामने आते हैं, जिन्हें हमें बस नोट करना चाहिए तटस्थ भाव से। पहला, काल ब्रह्म को एक बहुत ही शक्तिशाली सत्ता के रूप में दिखाया गया है, जो इस सृष्टि पर राज भी करता है और जीवों का, कह सकते हैं, भक्षण भी करता है। दूसरा, सतलोक ही आत्मा का असली और स्थायी घर है। तीसरा, मुक्ति के लिए कबीर द्वारा दिए गए सतनाम और उनके तत्वज्ञान को अनिवार्य बताया गया है। और चौथा कि कलयुग में सत्य और भ्रम के बीच एक बहुत बड़े टकराव की भविष्यवाणी की गई है और उसके लिए वो समय सीमा कलयुग के 5505 वर्ष बीतने का समय निर्धारित किया गया है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में तो स्वाभाविक रूप से उठ रहा है। इस कथा के अनुसार जहां सच और झूठ इतने मिलते जुलते बताए गए हैं, जहां भ्रम फैलाने के लिए खुद काल भी कबीर नाम और सतलोक की बातों का सहारा लेने वाला है, तो फिर असली ज्ञान और सही रास्ते की पहचान आखिर कैसे की जा सकती है? ये बहुत मुश्किल लगता है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और शायद ये विवरण अपने सुनने वालों के लिए यही सवाल छोड़ जाता है। ये सोचने का बिंदु है कि ऐसी जटिल परिस्थिति में विवेक का, परख का और सही मार्गदर्शन का आधार क्या हो सकता है। इस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं।